हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकेशन विद शिवा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेल के बारे में डिस्कस किया है और सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया और सेल के कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया। देन हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन कितने सेल मेम्ब्रेन कितनी लेयर्स में होती है, एंड देन सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है ये हमने डिस्कस किया। एंड देन हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंस होते हैं, एंड देन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आज की जो वीडियो है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया पे है और सिर्फ अदर स्ट्रक्चर में जो था वो था साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जैसा कि हमने पहले उसके बारे में पढ़ा है या जानते हैं कि साइटोप्लाज्म जो होता है एक प्रकार का फ्लूइड होता है जो कि हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। जैसा कि हमने बताया था कि न्यूक्लियस में जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो कि एक फ्लूइड होता है। ठीक उसी प्रकार से सेल में जो फ्लूइड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसका मेन फंक्शन होता है कि जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बीच कम्युनिकेशन करने का काम करता है वो। तो आज का जो हमारा सेल ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में हमने पहले भी बताया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है काफी मेन ऑर्गेनल होता है सेल का, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। तो अब हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का मीनिंग ग्रीक में क्या होता है। ग्रीक मतलब जो ग्रीक है उसमें मीनिंग क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो जैसा कि माइटो मीन्स होता है थ्रेड, एंड उसके बाद कॉन्ड्रिया जिसका मीन्स होता है ग्रेन्यूल। इट मीन्स कुत्ते काफी ज्यादा भौंक रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं पूरे क्लास को ये। थ्रेड लाइक्स ग्रेन्यूल में प्रेजेंट होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हमारे सेल्स में थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स में, मतलब ग्रेन्यूल्स लाइक थ्रेड में प्रेजेंट होता है। थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स नहीं कह सकते, ग्रेन्यूल लाइक थ्रेड में प्रेजेंट होता है। इट प्रोड्यूस 90% ऑफ सेल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह सेल का अप्रोक्सीमेटली 90% एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का फुल नेम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, बिकॉज it is producing 90% of cell energy in the form of ATP. So it is called powerhouse of cell. And then देखते हैं कि ATP की फॉर्म में मतलब एनर्जी ये कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर रहा है इस देखते हैं। तो कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये न्यूट्रिएंट्स को ATP में कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। लाइक हमने जो भी डाइट्स ली, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स ली, फैट ली, प्रोटीन ली, तो उस कार्बोहाइड्रेट को यह एटीपी में या फिर उस न्यूट्रिएंट्स को, मैंने जो भी डाइट लिया है, न्यूट्रिएंट्स लिया है, बैलेंस इनबैलेंस जो भी लिया, उसको ये एटीपी में कन्वर्ट कर रहा है। इट मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की हेल्प से या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति से, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक मीन्स होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी या फिर एटीपी के रूप में कन्वर्ट कर दे रही है। ओके, देन हम देखते हैं नंबर डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। मतलब किसी भी सेल में कितनी माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये उसकी फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। लाइक अगर कोई सेल है वो जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है ये उसके मतलब ये इस पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, मतलब हाउ मेनी नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन दिस सेल। ओके, लाइक ऐसे देखते हैं यहाँ पे कि रेड ब्लड सेल्स होती है जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया 0 होती है, लीवर सेल्स होती हैं, मसल सेल्स होती हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है 100 to 2000 नंबर्स में होते हैं, और जो लीवर सेल्स या मसल सेल्स होती है काफी ज्यादा एक्टिविटी भी करती हैं जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडी होती है, रॉड और सूसेज शेप में
प्रेजेंट होती है, और जिसका लेंथ जो होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि डबल, जैसा कि हमने न्यूक्लियस में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस जो होती है डबल मेम्ब्रेन बॉडी होती है या डबल बाउंडेड बॉडी होती है। ठीक उसी प्रकार जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडी होती है, और इसका शेप जो होता है रॉड या सूसेज शेप में होता है, सॉसेज शेप कह सकते हैं इसको, जिसका लेंथ जो होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। तो इसका हम देखते हैं कि कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर होते हैं। तो फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन होता है, देन इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टे एंड मैट्रिक्स। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इसको हम बना के बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। लाइक आप ये देख सकते हैं कि ये आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये आपका हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई बाहर वाली, और जो इनर वाली है ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। इरेजर नहीं आ रहा है, जैसे कि लाइक ये अंडरग्राउंड ये इरेज हो जाएगा ये चीज, ओके, और फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर वाला इरेज हो जाएगा, देन ऐसे, यानी कि ये यू शेप फॉर्म करती है या कर्व लाइक फॉर्म करती है शेप। जैसे कि ये ऐसा शेप फॉर्म करती है, एंड देन तो ये जो ये वाली मेम्ब्रेन हो गई, ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, एंड देन ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन, और ये जो कर्व फॉर्म हो रहा है ये इसे हम कह रहे हैं क्रिस्टे, और इसके अंदर कुछ फ्लूइड या जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। एंड देन हम अब देखेंगे आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है इसके बीच का जो ये स्पेस है, यानी ये वाला जो स्पेस है, ये वाला या फिर ये वाला स्पेस कह सकते हैं, या फिर ये वाला स्पेस कह सकते हैं, ये स्पेस कह सकते हैं, ये जो स्पेस है इसे हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, जो कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर और प्रोटीन से कंपोज होती है, मतलब कि फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बाइलेयर से ये बनी होती है। देन क्रिस्टे जो होता है, जैसे हमने बताया कि ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसे हम क्रिस्टे कह रहे हैं या किस्टे कह रहे हैं, एंड इसमें जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस या जेल लाइक सब्सटेंस जो प्रेजेंट है उसे हम मैट्रिक्स कह रहे हैं, जिसमें ये भी काफी सारे ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है। देन हम आगे देखते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है आउटर मेम्ब्रेन, मतलब उसमें हमने आपको शॉर्टली बताया, एंड यहाँ पे हम ब्रीफली आपको बता रहे हैं कि आउटर मेम्ब्रेन किस टाइप्स की होती है और क्या क्या चीजें होती हैं और इसका फंक्शन किस प्रकार से होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस इंटायर ऑर्गेनल्स, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया के जो भी ऑर्गेनल होते हैं उनको इंक्लूज करके रखती है, मतलब सारे ऑर्गेनल्स को इंक्लूज करके रखती है, एंड इट इज फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें मतलब सेल में जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको यह फ्रीली इंटर करने देती है, इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड। उन्हें मतलब ये फ्रीली परमिएबल, मतलब इसमें जो भी चीजें जा सकती हैं आ सकती हैं आसानी से, एंड ट्रांसपोर्ट लार्ज मॉलिक्यूल्स थ्रू द चैनल्स ऑफ प्रोटीन्स, जिन्हें हम पोरीन्स कहते हैं। मतलब लाइक एज आपका ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, तो फर्स्ट ने क्या फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मतलब ये फ्रीली परमिएबल है स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या, ट्रांसपोर्ट लार्ज मॉलिक्यूल्स थ्रू द चैनल्स ऑफ प्रोटीन्स, जिन्हें हम प्यूरिन्स कह रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये जो होता है इस पे यह थ्रेड और ग्रेन्यूल्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट मीन्स इस पे कुछ ऐसे करके लाइक एज हम आपको दिखा सकते हैं, जैसे ये आपका समझ लीजिए मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, तो
तो इस पे प्यूरिन्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे इस प्रकार से छोटी छोटी प्यूरिन्स प्रेजेंट होती हैं जिसे हम प्यूरिन्स कहते हैं। और इसके थ्रू जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटर करते हैं, यानी कि प्रोटीन्स का चैनल, मतलब चैनल्स ऑफ प्रोटीन्स के थ्रू जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, या मतलब उसके इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड जाते रहते हैं, जाते आते रहते हैं, जिन्हें, और ये जो चैनल्स ऑफ प्रोटीन्स हैं इन्हें प्यूरिन्स कहते हैं। ओके, उसके बाद इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, जैसा कि हमने पहले आपको ड्रॉ करके फिगर बताया कि जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है उसके बीच का जो स्पेस है उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह रहे हैं। और इस स्पेस का अनदर नाम जो है, जो अनदर नेम है वो है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इट मीन्स intermembrane space is space between outer and inner membrane, and it is also known as, या also called, perimitochondrial space. okay, and then देखते हैं inner membrane। तो जो inner membrane होती है ये इनफोल्ड फॉर्मिंग कंपार्टमेंट्स, मतलब ये इनफोल्ड होती है, जैसा कि मैंने आपको बना के दिखाया था कि जो हमारे इनर मेम्ब्रेन होती है वो कुछ इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कि ये बहुत सारे फोल्ड्स को फॉर्म कर रही है, कंपार्टमेंट्स, और इसके ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इसे हम क्रिस्टे कह रहे हैं, जो कि इंक्रीज सरफेस एरिया, मतलब ये जैसे कि ये जो फोल्ड्स बन रहे हैं इन्हें ये सरफेस एरिया काफी इंक्रीज कर रहे हैं, जो इनहेंसिंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस एटीपी, और ये स्पेस इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि एटीपी का फॉर्मेशन जो है इजी वे में हो सके, यानी लार्ज अमाउंट में या फिर आसानी से एटीपी का प्रोडक्शन हो। एंड ये जैसा कि मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया कि ये फोल्ड्स में प्रेजेंट होती हैं, यानी ये फोल्ड्स जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये फोल्ड्स को फॉर्म करती है, और उसके जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उसे हम क्रिस्टे कहते हैं। और जो किस्टे होते हैं या जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके सरफेस को इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया जो है इंक्रीज करते हैं। लाइक जैसे कोई बेडशीट है, यदि उसे आप स्प्रेड कर दे रहे हो तो काफी ज्यादा सरफेस को वो कवर कर लेती है, एंड देन आप जब उसे फोल्ड कर दोगे तो काफी कम सरफेस में या काफी कम एरिया को ही कवर करेगी। ठीक उसी प्रकार जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है वो इन फोल्ड्स को फॉर्म करती है और काफी कम एरिया में ही खुद को एडजस्ट कर लेती हैं, जबकि इसकी लंबाई, इसका लेंथ जो होता है वो आउटर मेम्ब्रेन से अधिक होता है। और ये ऐसा इसलिए करती हैं ताकि जो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है या एटीपी का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आसानी से हो सके, या फिर एटीपी की प्रोडक्शन के लिए यह कंपार्टमेंट्स को फॉर्म करती हैं या इन फोल्ड्स को फॉर्म करती हैं। ओके, एंड देन जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये मोर सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि ये कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड जाने आने देती है। ओके, जैसा कि हमने आउटर मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि ये फ्रीली परमिएबल होती है, यानी कि जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें आसानी से आ जा सकते हैं, और जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन की हेल्प से या फिर चैनल ऑफ प्रोटीन्स या जिसे हम प्यूरिन्स कह रहे थे उसकी हेल्प से वो इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड कर सकते हैं। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है यह हम मोर सेलेक्टिव परमिएबल होती है, जिसमें कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस ही जा सकते हैं जिनकी जरूरत हो। ओके, एंड देन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं इसमें जो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन को। ओके, उसके बाद देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने बताया कि मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है इसके इनसाइड में, इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड में। तो मैट्रिक्स जो होता है यह एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, स्पेस इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन, मतलब जो स्पेस इनर मेम्ब्रेन के थ्रू इनक्लोज्ड है उसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और यह एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है। इट मीन्स मैट्रिक्स इज अ जेल लाइक सब्सटेंस which enclosed by inner membrane. Yeah, it is present in space of inner membrane, yeah, inside the inner membrane. Okay, then इसमें कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं मैट्रिक्स में जो कि प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें फर्स्ट है डीएनए, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम
माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है उसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। मतलब जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास खुद का डीएनए होता है, यानी सेल्फ डीएनए होता है उसके पास उसे डिवीजन करने के लिए, मतलब वो सेल्फ डिवीजन हो सकता है, उसे डिवीजन करने के लिए किसी की हेल्प की नीड नहीं होती है, ये सेल्फ डिवीजन या सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। डीएनए इट मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इंडिपेंडेंट डीएनए दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है उसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, जिसे शॉर्ट में मैंने एम्प्टी डीएनए लिखा है। तो अब इसमें देखते हैं कि इंडिपेंडेंट एंड सर्कुलर डीएनए। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें इंडिपेंडेंट और सर्कुलर डीएनए होता है एंड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो एंजाइम्स होते हैं यह एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए बने होते हैं, या फिर एटीपी सिंथेस एंजाइम कहते हैं इन्हें हम। ओके, एंड प्रोटीन्स होते हैं इसमें कुछ, और ग्रेन्यूल्स एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड देन हम इसको देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। जैसे कि ये जो है आपका आउटर मेम्ब्रेन है, जैसा कि मैंने बताया कि ये फ्रीली परमिएबल होती है, इसमें कोई भी सब्सटेंस इजी वे में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स इजी वे में जा सकते हैं। ओके, और जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो चैनल्स ऑफ प्रोटीन, जिसे प्यूरिन कह रहे थे, उसकी हेल्प से लार्ज मॉलिक्यूल्स इसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड करते हैं। एंड देन आउटर मेम्ब्रेन हो गया, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, जो कि मैंने बताया ये इन फोल्ड्स फॉर्म करती है। एंड ये वाला जो स्पेस है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाला, इस वाले अंडरग्राउंड को ये क्रिस्टिक कह रहा है। ओके, एंड इसमें जो लिक्विड सब्सटेंस दिख रहा है उसे मैट्रिक्स को बोलते हैं। एंड इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि ये कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड करने देती है, यानी कि इसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं इसको पास या क्रॉस नहीं कर सकता या फिर पास नहीं कर सकता इनर मेम्ब्रेन को। और इसके बीच का ये जो स्पेस है, इसके बीच का ये जो स्पेस है, इसे इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। एंड देन इसमें ये जो ब्लैक ब्लैक सब्सटेंस प्रेजेंट है, ब्लैक ब्लैक से, इसे हम राइबोसोम्स कहते हैं। और ये जो सर्कुलर सब्सटेंस प्रेजेंट है, ये इसे हम डीएनए कहते हैं। इसमें डीएनए जो होता है ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, यानी कि इसका शेप जो होता है सर्कुलर शेप में होता है। और ये जो है ये है एटीपी सिंथेज, जिसे मैंने बताया कि एंजाइम्स जो होते हैं ये एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, या जिसे हम एटीपी सिंथेज कहते हैं। एंड देन ये जो डीएनए होते हैं, ये मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है सेल का जिसके पास खुद का डीएनए होता है, और वो भी सर्कुलर फॉर्म में होता है। और इसे खुद मतलब कि रेप्लिकेशन करने के लिए या फिर डिवीजन होने के लिए किसी और के हेल्प की जरूरत नहीं होती है, सेल्फ डिवीजन करता है खुद का, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। ओके, एंड देन ये जो येलोइश सब्सटेंस दिख रहा है इसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये जो येलोइश दिख रहा है, येलोइश, इसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन कहते हैं। मतलब ये एक प्रकार की चैन होती है जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ओके, उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसका फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें फर्स्ट फंक्शन है प्रोड्यूसिंग एनर्जी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो लगभग सेल की 90% एनर्जी को प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ हमारी डाइट
या फिर कह सकते हैं हम जो भी फूड इनटेक करते हैं उनकी हेल्प से या हमारी न्यूट्रिएंट्स को एटीपी में कन्वर्ट करके एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। ओके, उसके बाद सेल डेथ। सेल डेथ को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। इट मीन्स जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है या सेल डेथ करने में भी हेल्प करता है। इट मीन्स यदि सेल डेथ नहीं होंगे, मतलब जिन जो सेल्स डेथ हो गई हों या फिर सड़ गए हों या इंजर्ड हो गए हैं या फिर उनका मतलब ओवर ग्रो कर रहे हों या फिर रेप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो उस प्रकार के सेल्स को जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो डेथ करने का काम करती है, मतलब उस प्रकार के सेल्स को या मार देती है या किल कर देती है। इस वजह से हम इसका जो मेन एक फंक्शन होता है या सेल डेथ का भी फंक्शन होता है, तो वो जो होती है एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसे हम साइटोक्रोम सी एंजाइम कहते हैं। और ये इस एंजाइम मतलब ये एंजाइम रिलीज होता है और यह एपोप्टोसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है, यानी कि सेल डेथ करने में हेल्प करता है। उसके बाद स्टोरिंग कैल्शियम। तो जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो कैल्शियम को स्टोर करती है। और कैल्शियम जो होता है मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब होता है, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, सेल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है एंड फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो इट मीन्स ये कैल्शियम को स्टोर करने का भी काम करती है। एंड देन इसका फोर्थ फंक्शन जो है वो हीट प्रोडक्शन। इट मीन्स जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है हीट को प्रोड्यूस करने का भी काम करती है। जब हम बहुत ज़्यादा कोल्ड फील कर रहे हों तब ये हीट को प्रोड्यूस करती है, या फिर जब हमें हीट की नीड होती है तो ये हीट को प्रोड्यूस करती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और यदि जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसे रिपीट करके अगेन एंड अगेन देखें, और आई होप 1 से 2 बार में आपको ये समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो जैसा कि हमने इसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी किया। माइटोकॉन्ड्रिया का ग्रीक में मीनिंग होता है थ्रेड एंड ग्रेन्यूल्स, जो कि 90% एनर्जी को फॉर्म करती है या प्रोड्यूस करती है एटीपी की फॉर्म में, और इसे हम इसी वजह से हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है यह एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में मतलब कि प्रोड्यूस करती है, और यह न्यूट्रिएंट्स को एटीपी में कन्वर्ट कर देती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस से, और इस प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे थे। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है मतलब कितने नंबर में किसी सेल में प्रेजेंट होगी, ये उस पर डिपेंड करता है कि जो सेल है वो कितना फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रही है, परफॉर्म कर रही है। तो जैसा कि हमने बताया था कि रेड ब्लड सेल्स जिसमें कि 0 नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, और फिर जो लीवर सेल्स होती हैं उनमें 100 to 2000 सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और उसका स्ट्रक्चर जो होता है डबल मेम्ब्रेन होती है, और ये सॉसेज शेप में पाई जाती है, और उसका लेंथ जो होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। और इसके मेनली स्ट्रक्चर्स जो होते हैं आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, किस्टे होता है, मैट्रिक्स होते हैं। और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस जो होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, जो कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के बाइलेयर से बनी होती है। और किस्टे जो होता है उसके जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब जो इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड्स को फॉर्म कर रही है उसके जो कंपार्टमेंट है उसे हम क्रिस्टे कह रहे थे। एंड उस जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे हम मैट्रिक्स कह रहे थे। और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ये फ्रीली परमिएबल होती है, और ये हम लार्ज मॉलिक्यूल्स को चैनल्स ऑफ प्रोटीन्स या पुरिन्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट करती है। और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जो होता है जिसे हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जानते हैं। और इनर मेम्ब्रेन जो होता है यह क्रिस्टे को फॉर्म करता है इनक्लोज मतलब इनफोल्ड फॉर्मिंग कंपार्टमेंट्स जिसे हम क्रिस्टे कह रहे हैं, और जो कि उसकी इंक्रीज मतलब सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है एटीपी की प्रोडक्शन के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मोर सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, और इसमें स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं जिसके प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। देन इसके कुछ जैसे फिर नेक्स्ट जो है वो है मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जो होता है ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है या फिर इनर मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है, और इसमें कुछ सब्सटेंस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स, राइबोसोम्स। एंड देन उसके बाद हमने फंक्शन डिस्कस किया था, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें कि एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, सेल डेथ करने का काम कर रहा है। और सेल डेथ जो जैसा कि मैंने बताया था कि साइटोक्रोम सी एंजाइम रिलीज होता है जिसकी वजह से सेल डेथ होती हैं। जो भी सेल्स ओवर ग्रो कर गई हो या फिर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो या फिर डेथ कर गई या फिर इंजर्ड हो गई हो, तो उन सेल्स को, वैसे सेल्स को डेथ कराने का काम करता है। फिर कैल्शियम को स्टोर करता है और हीट का प्रोडक्शन करता है। देन यहाँ हमने स्ट्रक्चर देखा था सेल का, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया का, कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आई होप आपको ये
वीडियो समझ में आया होगा, और यदि जहाँ समझ में ना आया उसे रिपीट करके देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।